इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया और इंग्लैंड मैच से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दिया है। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई। भारत और इंग्लैंड ने 2-2 टेस्ट जीते हैं, एक मैच ड्रॉ हो गया। ये बड़ी जानकारी, ओवल टेस्ट में भारत को जीत मिली है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक कड़ा मुकाबला खेला जा रहा था। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का ये मुकाबला, भारत और इंग्लैंड ने 2-2 टेस्ट जीते हैं, एक मैच ड्रॉ हुआ। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दिया है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दिया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्रिकेट के मैदान से जुड़ी हुई 5 टेस्ट मैचों में 2-2 टेस्ट भारत और इंग्लैंड ने जीते थे, एक मैच ड्रॉ हुआ है। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दिया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत ने इंग्लैंड को 6 रनों से शिकस्त दिया है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दिया है, 2-2 टेस्ट दोनों ने जीते, एक मैच ड्रॉ हुआ था। और ये क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है जो इस समय मिल रही है। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज थी वो ड्रॉ हुई। सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और इसके साथ ही सिराज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। एंडरसन तेंदुलकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया, ये बड़ी जानकारी। आज के मैच में भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ड्रॉ। सिद्धार्थ महान मेरे सहयोगी समय ओवल में मौजूद है। सिद्धार्थ, ये रोचक मुकाबला रहा, इसके साथ ही सिराज की भूमिका भी अहम रही। सिद्धार्थ, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है मुझे आपकी आवाज। आप पूछ रही थी कुछ, मैं जी जी, आज का ये पूरा मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा है और मैंने सुना अभी न्यूज रूम में भी मैं सुन रही थी सिद्धार्थ, तालियों से इस समय पूरा न्यूज रूम गूंज रहा है। और न केवल न्यूज रूम बल्कि पूरा भारत इस समय खुशी की लहर इसमें। जी बिल्कुल, और बहुत ही जबरदस्त इमोशंस है मेरे पीछे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब सभी फैंस निकलना बाहर चालू हुए हैं, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था आज, जबकि सिर्फ 1 ही घंटे का गेम हुआ है। उसके बावजूद सभी लोग, पूरा खचाखच स्टेडियम भरा पड़ा था। कल हम लोग एक बार ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे मैच से, सब उम्मीद छोड़ चुके थे जब हैरी ब्रूक और जो रूट खेल रहे थे। दोनों ने सेंचुरीज लगाई, बहुत शानदार खेला। बट उसके बाद तारीफ करनी होगी प्रसिद्ध कृष्णा और खासकर मोहम्मद सिराज की, कितनी जबरदस्त उन्होंने वापसी करवाई है भारत को। सीरीज 2-2 से बराबर हुई है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यहीं पर, अभी मैं यहां से ही जस्ट बाहर ही निकला हूं, लोग फटाफट बाहर निकलना चालू हुए हैं। बट इंडियन फैन बहुत एक्साइटेड है, अभी भी अंदर से सबकी गूंज आ रही है। गजब का मैच था, गजब एटमॉस्फेयर, एंड इस विक्ट्री का जो ताज है वो आपको सिराज को पहनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे जो दिलचस्प मुकाबला ये रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां ओवल में टेस्ट मैच हो रहा है, वहां की सरजमी पर खेलना और एक तरीके से एक पूरे टारगेट को सेट करना, ये भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती थी। जी बिल्कुल, और ओवल पे हम लोग पिछली बार जीते थे, हमारा रिकॉर्ड ओवल पे ठीक रहा है। पर ये सीरीज में हम लोग काफी क्रंच मोमेंट्स हार रहे थे, उसके बाद वापसी करना, हम लोग पिछले मैच में, ये आपको देखना होगा, ये पूरा एक मोमेंटम रहा है। हम 4 टेस्ट मैच में काफी पीछे छूट गए थे। उसके बाद वो जो साझेदारी हुई पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की, वो उसमें मैच बचाया, क्योंकि अगर आप देखिए वो मैच हम हार जाते तो हम सीरीज वहीं हार सकते थे। उसके बाद वापसी वहां पर करी। उसके बाद इस मैच में हमने पहले 220 पे ऑल आउट हो गए थे, 224 पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद 224 को हमने डिफेंड किया, सिर्फ 23 रन की एक लीड दी इंग्लैंड को, और उसके बाद एक बड़ा टोटल लगाया, 374 रन का उनको टारगेट दिया। उसके बाद भी जब जो रूट और हैरी ब्रूक ने पार्टनरशिप कर ली थी तो चेहरे एक बार गिर गए थे कल। यहाँ पर सभी लोग उम्मीद छोड़ बैठे थे, सिर्फ 70 रन चाहिए थे, 7 विकेट थे। बट जो वापसी हुई है वो एक आगे के लिए, एक भविष्य के लिए, हमेशा के लिए एक आगे, ये नई टीम है, नए कैप्टन है, नई टीम मैनेजमेंट है, उनके लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और ये बड़ा दिलचस्प शुभमन के लिए भी रहा है। आयुष मेरे सहयोगी समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। आयुष, शुभमन की कप्तानी में ये पहला सीरीज था जिसे खेला गया है। जाहिर है जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने की और फिर मैच के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद उनका करियर भी बूम पर जाएगा। बिल्कुल शिखा, उनकी कप्तानी में पहली सीरीज और वो भी इंग्लैंड में खेलना, खास करके लॉर्ड्स वाला टेस्ट भारतीय टीम बहुत क्लोज मुकाबले में हारी। अगर वो मैच भारत की तरफ होता तो सीरीज भारत आज वापस लेकर आता, ये देखना होगा। लेकिन इसके बावजूद एक न्यू टीम हम देखें, शुभमन गिल एक नए कप्तान, इसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा,
रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट में नहीं है। बुमराह 5 में से 3 ही मैच खेल पा रहे हैं उनकी फिटनेस की वजह से, और इसके अलावा भी बाकी जो बॉलर्स थे वो चोटिल हुए, चाहे अर्शदीप की बात की जाए, इसके अलावा जो बॉलर्स हैं वो लगातार परेशान भी दिखे इस पूरी सीरीज में। लेकिन मोहम्मद सिराज की जो कंसिस्टेंसी रही उसकी बदौलत भारतीय टीम को ये जीत हासिल हुई है, और उन्हीं की बदौलत भारतीय टीम ये सीरीज ड्रॉ कराने में पूरी तरह से कामयाब रही। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, और जिस तरह से कहा जाए कि पांचों जो मैचेस रहे वो आखिरी दिन तक गए, और पूरी सीरीज का जो आखिरी आंकड़ा है, फाइनल आंकड़ा अगर कहा जाए तो वो भी आखिरी दिन सामने आया। कई मैचेस में बारिश रही, मौसम भी कई बार हमने देखा कि चुनौती के तौर पर सामने आया, लेकिन इंडियन टीम, एक न्यू इंडियन टीम का कहना होगा कि एक नई भारतीय क्रिकेट टीम का उदय भी है, जहां पर शुभमन गिल जैसे यंग प्लेयर्स हैं। ऋषभ पंत बहुत अच्छा उन्होंने खेला, लगातार चोटिल थे, उसके बाद भी बल्लेबाजी उन्होंने की, और इसी तरह से गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। मैन ऑफ द सीरीज भी शायद उनको यहाँ पर मिलना ही चाहिए। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से भारतीय टीम आगे अगली सीरीज में खेलती है। शिखा, सिद्धार्थ, प्रसिद्ध का किस तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिला, और अगर पूरे मैच की हम बात करें, पूरे सीरीज की बात करें, तो सबसे ज्यादा दिलचस्प तौर पर कौन नजर आया? आयुष, इस सवाल का जवाब मैं आपसे पहले ले लेती हूँ, फिर सिद्धार्थ के पास जाते हैं। बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्ण ने भी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा साथ निभाया। एक फास्ट बॉलर की कमी भारतीय टीम के पास साफ झलक रही थी। एक तरफ सिराज थे, एक तरफ बुमराह थे। सिराज ने 5 मैचेस के लिए, बुमराह अपनी इंजरी की वजह से उस तरह से वो नहीं खेल पाए 5 मैच, लेकिन इसके अलावा जिसने भी सिराज का साथ दिया पूरे टूर्नामेंट, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्ण रहे हों, आकाशदीप रहे हों, दोनों ही गेंदबाजों ने सिराज का साथ बहुत अच्छे तक निभाया। शायद शुभमन गिल अपनी कप्तानी में भी कुछ आने वाले वक्त में बदलाव करे, कुछ एक सवाल उठे थे, खास करके जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किए थे। वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने उसके पहले वाले मुकाबले में 68 ओवर के बाद बॉलिंग दी। इस मुकाबले में भी हमने देखा कि सिराज को नई गेंद से वो लेकर नहीं आए थे, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मोहम्मद सिराज ने खुद को स्थापित कर दिया है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं भी है टीम में, अगर उनकी इंजरी या किसी भी इशू की वजह से वो टीम में नहीं है, इसके बावजूद मोहम्मद सिराज अब बॉलिंग अटैक को लीड कर सकते हैं और सामने वाली टीम को धराशायी कर सकते हैं। शिखा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्ट में 20 विकेट लेना। आप कोई भी टेस्ट मैच तभी जीत सकते हैं जब आप में आपके गेंदबाजों में 20 विकेट लेने का मादा हो, और वो मादा आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दिखाया है। इंग्लिश कंडीशंस अलग है, बिल्कुल वेदर कंडीशन अलग है, पिचों की कंडीशन अलग है। इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट वहाँ के क्यूरेटर्स भी कर रहे थे, उसके बावजूद भारत ने ये नतीजा दिया। अच्छा, 2022 के मैच के बदले के तौर पर भी ओवल टेस्ट को देखा जा रहा था आयुष, और कहीं ना कहीं ये जो मैच हुआ, जो परफॉर्मेंस रही है, जैसे सिराज का आप जिक्र भी कर रहे थे, शुभमन गिल की कप्तानी का आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे में ये परफॉर्मेंस आगे किस तरीके से जाता हुआ नजर आता है आयुष? देखिए, शुभमन गिल में बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि कैपेसिटी है, क्षमता है, वो भारतीय टीम को भी लीड कर सकते हैं। ये उन्होंने दिखाया कि आईपीएल की कप्तानी के लिए सिर्फ वो नहीं बने हैं, बल्कि दुनिया की बेस्ट टीम को भी वो लीड कर सकते हैं, और उन कंडीशन में जहाँ कंडीशंस उनके लिए उतनी मुफीद नहीं है। एडवर्स कंडीशन में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, इंजरी से लगातार पूरी बॉलिंग लाइनअप अगर सिराज को छोड़ दें, कोई ना कोई परेशान जरूर रहा। चाहे बुमराह की बात की जाए, अर्शदीप बहुत अच्छे गेंदबाज थे भारतीय टीम के पास, लेकिन उनको खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया उनकी इंजरी की वजह से। कम अंशुल मोड पर जाएगा, लेकिन आज की जो जीत है ये आने वाले दिनों के इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी खुशी कारगर साबित होगी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ शुभमन गिल को, गौतम गंभीर को, सारे हिंदुस्तान की टीम को, सारे हिंदुस्तान के फैंस को। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम फ्रॉम द बिगिनिंग। जिस दिन से मैच स्टार्ट हुआ लीड से, हालांकि एक्सपीरियंस कम था, इस वजह से हम पहला टेस्ट मैच हारे हैं, और उसके बाद जो ड्रॉ भी हुआ है लॉर्ड्स में, लेकिन ये मैच बहुत ही कारगर साबित हुआ मैच। और लास्ट में एक बात कहूँगा, जो क्रिस वोक आए हैं एक हाथ से बैटिंग करने के लिए, उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि इतनी मुश्किल घड़ी में आके वो कोशिश किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, वेरी वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। टीम ने जिस तरह से खेला है, स्पेशली द बॉलर्स, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बॉलर्स ने बहुत जान लगाई है, स्पेशली सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप, और नॉट टू फॉरगेट जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से चले गए हैं। लेकिन अब सिराज की जितनी भी तारीफ की कम है, क्योंकि पहले मैच जो पहला ओवर था उसमें 2 चौके लग गए थे, तो तब थोड़ा उम्मीदें ढल गई थी कि हो सकता था कि मैच की और जाएगा, लेकिन सिराज ने सेकंड ओवर में जो विकेट लिया है वहां पे मैच टर्न हुआ है। और उसके बाद में केएल राहुल से एक हल्का सा कैच मिस हुआ, मिस ने बहुत हार्ड चांस था, उसके बाद में और बाउंड्री पे जो मिस हुआ तो थोड़ा लग रहा था ये मैच कहीं और जाएगा, लेकिन जय इंडिया, जय हिंदुस्तान, जय टीम इंडिया।
आयुष लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, लॉर्ड्स का जो मैच है वो याद आता है 2021 का। किस तरीके से इन दोनों मैचों की तुलना होती है? इस बार भी लॉर्ड्स में बहुत करीबी मुकाबला आ रहे थे और वहां पर भी अगर थोड़े रन और भारतीय टीम ने किए होते तो शायद नतीजा बिल्कुल अलग रहा होता। और इस मुकाबले में भी बहुत क्लोज फाइट थी और जिसका जिक्र एक फैन ने किया आशिका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है और क्रिस वोक्स, उनका शोल्डर डिसलोकेट था। वो एक हाथ से बल्लेबाजी करने आए, उनका एक हाथ स्वेटर में था और दूसरे हाथ से बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे थे, स्ट्राइक पर नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद अगर वो बल्लेबाजी करने नहीं आते तो 9 विकेट ही पहली पारी में हमने देखा कि इंग्लिश टीम के 9 ही विकेट गिरे थे और वहां पर उसके बाद भारतीय टीम तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई। लेकिन इस बार जो रूट ने कहा भी था और क्रिस वोक्स की बहुत तारीफ करनी होगी। इवन ऋषभ पंत ने हमने देखा किस तरह से उनको इंजरी थी, विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे थे, बल्लेबाजी की। तो ये क्रिकेट में मोटिवेशन या अपने देश के लिए खेलने का जो जज्बा होता है वो क्रिस वोक्स ने भी दिखाया, उसके पहले ऋषभ पंत ने भी दिखाया और उनकी तारीफ क्रिस वोक्स की जा रही, चाहे नतीजा कुछ भी रहा हो। लेकिन वो जिस तरह से मैदान पर पहुंचे वो बहुत काबिल तारीफ है इन कंडीशंस में। अच्छा आयुष, सिराज की जो ये पूरा फॉर्म देखने को मिला है, क्या उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट की तरह हो सकता है? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं का जिसका आप जिक्र कर रही हैं। शुभमन गिल एज एन कैप्टन, एज एन प्लेयर वो और ग्रो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किए। और मुझे याद है कि मैच के दौरान ही सुनील गावस्कर उनके पास पहुंचे थे। गावस्कर ने कहा था कि मैं कल अपनी फेवरेट जैकेट, वाइट जैकेट पहनूंगा, जो भारत ने जब ऑस्ट्रेलिया में गाबा में जीती थी, वो सीरीज जीती थी, जब टीम इंडिया मैच वो जीता था, तो गावस्कर ने कहा कि तब मैंने पहना था वो वाइट जैकेट और कल मैं आपके लिए पहनूंगा। तो शुभमन गिल एसजी और सुनील गावस्कर दोनों एसजी की एक ट्यूनिंग बॉन्डिंग दिखी है और यहाँ बातचीत दिलचस्प होगी गावस्कर की सुनील गिल से, शुभमन गिल से जो भी होती है। लेकिन वो शायद वाइट जैकेट इंडियन टीम के लिए बहुत कारगर रही है। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज का जो जिक्र आपने किया, अब जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा एक तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप अगर भारत के खाते में आया तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो जसप्रीत बुमराह का रहा है। और हाल फिलहाल के अगर देखा जाए क्रिकेट के पूरे इवेंट्स में, किसी भी इवेंट में जसप्रीत बुमराह बिल्कुल अलग रहे हैं पूरी दुनिया के तमाम गेंदबाजों से। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने ये लीड करने की कोशिश की है, उससे भारतीय टीम भी काफी हद तक रिलैक्स होगी कि अगर जसप्रीत बुमराह हमारी टीम में नहीं है, उसके बावजूद हमारे पास डीएसपी साहब हैं, मोहम्मद सिराज हैं, जो विरोधी टीम के 5-5 विकेट गिराने में पूरी तरह से कामयाब हैं। बोल्ड कर रहे हैं वो प्लेयर्स को, आपने देखा किस तरह से, वो चाहे टेल हो या शुरुआती बैट्समैन हो, सिराज उसी क्षमता के साथ लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं बिना किसी इंजरी की दिक्कत के, बिना किसी फिटनेस के इशू के। और खास करके हमने इस मैच में देखा, ये आखिर के ओवर्स में इंडिया के पास ऑप्शन था कि टीम इंडिया न्यू बॉल के लिए जा सकती थी, ऑप्ट कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद सिराज जिस तरह से गेंद को लहरा रहे थे, जिस तरह से सी मूवमेंट दिख रहा था, उसके बाद ये गिल ने भी तय किया कि पुरानी गेंद से ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फूलचंद शर्मा, क्रिकेट एक्सपर्ट, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये बधाई सबसे पहले तो आपको भी, और क्योंकि इस समय भारत में इंतजार इसी पल का हो रहा था, लेकिन जो बेसबॉल रणनीति है, जो अप्रोच रहा है इंग्लैंड का, वो यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया। जी हाँ, जरूर। और जिस तरह से कल इंडियन टीम ने लास्ट सेशन में बॉलिंग करी और आज जो उन्होंने कराए, एक चमत्कार की तरह है। बहुत ही अच्छा जो टेस्ट में इसमें कमबैक किया है और सीरीज बराबर करी है। तो मैं खासकर इंडिया के जो तीनों पेसर हैं उनको बधाई दूंगा और खासकर सिराज को। सर, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी में ये पहली सीरीज थी, जाहिर है उनका करियर और आगे बढ़ेगा और सबकी नजर भी इस परफॉर्मेंस पे थी उनके। जी हाँ, जरूर। देखिए, शुभमन गिल ने शुरू से ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिस तरह से कप्तानी करी, तो देखिए वो पहले से उसके अंदर वो मैच्योरिटी है। उसने पंजाब की कप्तानी भी करी, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप जीते, उसमें कप्तानी करी, और अब इंडियन टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और वो ऐसे धुरंधरों के साथ खेले, जैसे रोहित शर्मा, काफी बड़े प्लेयरों के साथ में उन्होंने टीम अपना शेयर की है। तो उनको काफी एक्सपीरियंस है और वो कूल माइंड है वो, और बड़े ही अच्छे ढंग से कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा, गिल की सर बैटिंग की अगर बात करें तो इंग्लैंड की पिच पर भी उसमें मजबूती नजर आई है। हाँ जरूर। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, गिल जैसे जैसे उनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, मैचेस खेलते जा रहे हैं, इसी तरह से उनकी बैटिंग में बड़ा अच्छा निखार आता जा रहा है। प्लेयर शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि वो बाहर की जो जमीन है उस पर भी अच्छे रन बना रहे हैं। इंडिया में तो बना ही रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड सीरीज में जो उन्होंने रन बनाया, तो एक बार तो लग रहा था जैसे शुरू के 2 मैचों में रन बनाए कि शायद वो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दें।
तो लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि कोई ना कोई इंडियन प्लेयर इस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ेगा। गिल एज एन कैप्टन कैसे देख रहे हैं सर? खास करके कई सवाल उठ रहे थे कि अभी शायद और वक्त उनको देना चाहिए, केएल राहुल या कोई पुराना जो प्लेयर है उसको मौका दिया जाए, एक यंग प्लेयर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद इतनी बेहतर उन्होंने रन्स जो करके दिए हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, इंडिया में क्या है ना कि देखिए क्रिटिसाइज तो होता ही है। जब धोनी आए थे तो धोनी के लिए सबने बोला था कि अरे यार धोनी को इतना एकदम आए हैं, उनको कप्तान बना दिया गया, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीत के आए। ऐसे गिल है तो देखिए, और गिल भी थोड़ा कूल माइंड है, जैसे धोनी को कूल कैप्टन कूल कहा जाता था, इसी तरह सुमन गिल भी है ना, बड़ी सॉफ्टनेस से और उससे क्या नाम है कप्तानी करते, बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन जो उन्होंने स्लेजिंग की थी सेकंड मैच में खास करके, उसमें कैप्टन कूल की बजाय एक अलग ही उनका नजरिया दिखा था, अलग ही तरीका दिखा था। देखिए थोड़ा यंग है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यंग ब्लड जो है थोड़ा उबाल तो आ ही जाता है ना, लेकिन उनमें वो हर क्वालिटी है जो एक अच्छे कप्तान में और उसमें होनी चाहिए। तो और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप देखना कि जिस तरह से धोनी, रोहित, इन सबका बड़ा नाम रहा है कैप्टनशिप में इंडियन में, तो एक दिन ये सुमन गिल का नाम भी बड़े कप्तानों में होगा। कोहली और खास करके रोहित, ये टीम इंडिया की बैटिंग के लिए पिलर्स थे, उनकी गैर मौजूदगी में सीरीज बराबर कराना भी कितना अहम रहा, और उनका रिप्लेसमेंट आप किसको देख रहे हैं, किसकी जगह वो अब पहुंचे हैं? देखिए सर, इंडिया में ना बेंच स्ट्रेंथ इतनी लंबी है कि आप जिसको भी मौका मिलेगा वो करेगा, क्योंकि हर किसी को ये है कि हाँ मेरा नंबर आए और मैं करूं। तो इंडियन टीम में देखिए कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। आप कह रहे हो रोहित शर्मा की या कोहली की जगह कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ उनसे अच्छा भी मिल सकता है हमें। इस सीरीज का सबसे बड़ा हासिल, एक प्लेयर अगर मैं कहूं कि आप निकालें, एक बैट्समैन एक बॉलर। देखिए बॉलर में तो देखिए सिराज नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, और जो यंग लड़के हैं उन्होंने भी अच्छा क्या नाम उनका साथ दिया है। और बैटिंग में तो देखिए आपने देखा ही है कि सुमन गिल ने इतनी अच्छी बैटिंग करी है, और रविंद्र जडेजा जो एक तरफा इक्का साबित हुए हैं उन्होंने, ठीक है विकेटें उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन बैटिंग में उन्होंने जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है क्या नाम है रनों की, तो जडेजा ने हमेशा, अब से नहीं पहले से ही वो रन करते आए। इसके अलावा सर क्या तीसरे गेंदबाज की कमी खली है? इंडिया ने सारे विकेट्स लिए हैं, लेकिन एक क्या लय की थोड़ी सी कमी दिखी। सिराज अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में अच्छा किया। क्या एक और बॉलर या फोर्थ पेसर की जरूरत महसूस हुई? देखिए हाँ, एक तीसरा बॉलर भी ठीक है जरूरत थी, क्योंकि देखिए दो बॉलरों से कभी मैच नहीं जीता। ठीक है सिराज ने और कृष्णा ने बहुत अच्छा क्या नाम है बॉल डाला, लेकिन जो तीसरे बॉलर थे वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, और काश अगर ये बुमराह भी होते साथ में तो और अच्छा रहता। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है मैच में कि एक या दो बैट्समैन रन कर पाते हैं, एक या दो बॉलर क्या नाम विकेट ले पाते हैं। इंग्लैंड के बॉलरों ने सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, विकेटें ली, लेकिन यहाँ जो हमारी इंडियन टीम में सिराज, कृष्णा या बुमराह, इनके ऊपर ही डिपेंड रही अधिकतर। करुण नायर के लिए वन लास्ट चांस वो कहा जा रहा था, वो कितना उसका यूज कर पाए इस सीरीज में? देखिए करुण नायर ने देखिए डोमेस्टिक में इतने रन बनाए थे, सबको उम्मीदें थी कि भाई वो एक बड़ा 100 बनाएंगे, या सीरीज में क्या नाम है बाद में जो सीरीज में कोई ना कोई एक बड़ा 100 उनके उसके बल्ले से आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो थोड़ी चीजें जो एज ए कोच में समझता हूँ कि वो जो बाहर की गेंदों को थोड़ा ऊपर वाली बॉलों को जो स्विंग कर रहे थे, उनको ड्राइव कर रहे थे। हमारे इंडियन जुत्तों पे इतना मूव करता नहीं है बॉल, जब पुराना बॉल भी रहता तो इतना मूव नहीं करता। बहुत अलग कंडीशन होती है इंडिया में, और वहाँ अलग कंडीशन थी, तो जब वो ड्राइव या ऊपर की बॉल को खेल रहे थे तो उसमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो करुण नैयर को देखिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा, अगर बाहर की उसमें अगर किसी इंडियन टूर पे उनको खिलाया ऐसा तो वो बड़े रन बना देते, लेकिन बाहर टूर पे रन बनाना बहुत, जो उनकी बैटिंग स्टाइल है उसमें बहुत ही अभी कमी है। लेकिन चलिए ये बड़ी खबर है और बेहद खुशी का पल क्रिकेट लवर्स के लिए, क्योंकि ये जीत जिसकी दरकार और जिसका इंतजार लोगों को था। फूलचंद जी बहुत शुक्रिया, और आयुष आपका भी पूरे विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।